की जो है क्वेश्चन करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसका जो है अगला क्वेश्चन क्या है कि नमक आंदोलन जो है सत्याग्रह का विस्तार से वर्णन करें। नमक आंदोलन के दौरान किन कानूनों का उल्लंघन किया गया, किसानों और वनवासियों ने कैसे किया। जो नमक आंदोलन का था उसका विस्तार पूरे जो है एक तरीके से देश में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, सबसे पहला किसानों और भारतीयों ने अनेक स्थानों पर जाके नमक बना के नमक कानून तोड़ा। दूसरा, गांव और कस्बे में फैक्ट्री कामगार जो थे वो हड़ताल पे चले गए थे। जितना भी लोग फैक्ट्रियों पे काम कर रहे थे वो उन्होंने हड़ताल कर दी। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों को पढ़ने से मना कर दिया। देश के विशाल भागों में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए वन कानूनों का उल्लंघन किया। याद है, मैंने अभी वन अधिनियम आपको पीछे वीडियो में बताया था, जहाँ पे वनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और उसके बाद जो है उन्हें जो है गांव वालों को वहाँ पे जाने से मना कर दिया गया था और उनके मवेशियों को जंगल में वो नहीं ले जा सकते थे। लेकिन अब जब कानून तोड़े जा रहे हैं तो उन्होंने अपने मवेशियों को वहाँ ले जाना शुरू कर दिया। गांधी जी ने अपने जो है ये 6 पॉइंट आपका, गांधी जी ने अपने सफर में स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए, और वैसे ही लोगों ने किया। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोचिए इतने सारे लोगों को कहाँ रखा गया होगा। 60,000 लोगों को उस समय जो है आंदोलन के जरिए की वजह से गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। गांधी जी ने स्वराज प्राप्त करने के क्या निर्देश दिए, क्या जो है इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम कैसे स्वराज को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को जो है औपचारिक रूप से मान लिया गया। इसके साथ जो है आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वराज अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों से को यह निर्देश दिया कि वे उच्च पदों की जो सरकारी नौकरी है उसको छोड़कर कहाँ शामिल हो जाए, स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को साथ दे। इसके साथ वसना नामक गांव में जो है गांधी जी ऊंची जातियों वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक या अन्य करों को समाप्त करने से ही स्वराज नहीं मिलेगा, बल्कि जो भारतीय है उन्हें बराबरी का अधिकार देकर स्वराज मिलेगा। क्लियर। महात्मा गांधी के अनुसार हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्लियर। इसके साथ महात्मा गांधी ने क्या कहा कि अलंकरणों अर्थात ब्रिटिश सरकारों द्वारा दी गई जो पदवियां है, वो अलंकरण है ना, सजावट है। अलंकरण का मतलब क्या, सजावट की चीज़। तो जो पदवियां थी ब्रिटिश सरकार ने दी थी वो सजावट की चीज़ थी, उनको जो है त्यागना होगा, छोड़ना होगा। अमीरों के जो है व्यवसाय में होने वाले लाभों को गरीबों में बांटना होगा। ठीक है। नगाड़े बाजार का झंडे को फहराने और बैठ के आयोजित करने की सूचना भी देनी होगी जब स्वतंत्रता दिवस पहला मनाया गया। याद है, अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसके साथ गांधी जी ने जो है नमक यात्रा किन कारणों से जो है उल्लेखनीय थी, नमक यात्रा ना क्यों जो है महत्वपूर्ण थी, क्या परिणाम हुए। गांधी जी की जो है नमक यात्रा को जो साबरमती आश्रम से दांडी तक थी, ठीक है, जिसके प्रारंभ में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया था। पहले यह घटना थी कि जिसके चलते महात्मा गांधी जी दुनिया की नज़र में आए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे। इससे पहले जितने भी आंदोलन थे महात्मा गांधी देश में ही लोकप्रिय हो रहे थे, मतलब कि देश के ही एक हिस्से में कर रहे थे, तो बाकी जगहों पे वो फेमस हो रहे थे। परंतु जब नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था तो ये पूरे देश में एक साथ हुआ। ठीक है। तो यूरोप और अमेरिका के प्रेस के माध्यम से ये जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो गए, फेमस हो गए, कहा जा सकता है। व्यापक रूप से जो है उन्होंने कवरेज किया वहाँ की मीडिया ने इसे। ठीक है। दूसरा, क्योंकि यह पहला राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक सीमित न रखे, बल्कि यह आंदोलन पुरुषों तक सीमित न रखकर जो है महिलाओं को भी इसमें शामिल होने का जो है अधिकार दिया जाए। उन्होंने नमक व शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। महिलाओं ने भी बिल्कुल जो है एक तरीके से इसमें भाग लिया। इसके साथ तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, यह था कि नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि उनका राज अथवा शासन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा। अब भारतीय क्या हो गया, एक हो चुके हैं, तो भारतीयों को ही उनका सत्ता और स्वराज देना ही पड़ेगा उन्हें। क्लियर। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक आंदोलन के पूर्व ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने महात्मा गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया या फिर कहा जा सकता है मजबूर किया। तो सबसे पहले साइमन कमीशन की घटना हुई थी। सीधी सी बात है, हम सबको याद है साइमन कमीशन आया था, जिसके बाद जो है एक तरीके से इस नमक सत्याग्रह आंदोलन की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड एक तरीके से तैयार हुआ। 1929 में लाहौर अधिवेशन के उन कानूनों का उल्लंघन करने की शपथ ली थी जिन्हें किसने बनाया था, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के माध्यम से लागू किया जा रहा था, जिसमें वह भारतीयों का शोषण करने के लिए कानून बना रहे थे, उसको लागू कर रहे थे। नमक पर लगाए गए अत्यधिक कर को इनफैक्ट 14 गुना जो उसकी कीमत बढ़ गई थी,
याद है। तो उसकी वजह से जो है गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि नमक आंदोलन या नमक जो है आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा, नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे स्थगित हुआ। तो ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ। इसे में सम्मेलन में गांधी जी समेत भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की वार्तालाप होनी थी, परंतु सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा, क्योंकि जिस समय सम्मेलन आयोजित किया गया उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, जेल में थे। इसके साथ हम देखते हैं कि जिसकी वजह से जो है गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए, तो सीधी सी बात है ये जो है असफल ही रहेगी। जनवरी 1931 में जो है गांधी जी जेल से रिहा हुए, तो फरवरी ब्रिटिश वायसराय इरविन ने गांधी जी के साथ बैठक हुई। इस बैठक को इतिहास में क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या बातें तय की गई। सबसे पहले कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है वापस ले लेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार आंदोलन के दौरान जितने भी गिरफ्तार कैदी है उन सबको क्या करेगी, रिहा कर देगी। और ब्रिटिश सरकार तटीय इलाके में नमक उत्पादन की अनुमति दे देगी। क्लियर। ये सारी बातें जो है कहाँ पे जो है लिखी गई, गांधी इरविन समझौते में की गई। इसके साथ रेडिकल जो राष्ट्रवादी नेता थे, जिसे गरम दल नेता भी कहा जाता है, इस समझौते की आलोचना की, क्योंकि गांधी जी ने वायसराय से राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। पॉलिटिकल जो एक तरीके से फ्रीडम है उसको हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद केवल वार्ताओं का ही जो है आश्वासन मिला था कि जो है बातचीत होगी, बैठकें की जाएंगी। इस बैठक के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है क्या किया, स्थगित कर दिया। परंतु 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, जब उन्होंने 31 में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है लंदन गए और वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो गांधी जी ने पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन को जो है क्या किया, स्टार्ट कर दिया। क्लियर। इसके आगे चलते हैं हम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका कि गोलमेज सम्मेलन का क्या अर्थ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होने के क्या कारण थे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इसलिए किया गया था कि ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच आपसी जो विचार विमर्श हो सके और जो आंदोलन कंटिन्यू हो रहे हैं उसे स्थगित किया जा सके। और उस समय नमक आंदोलन जो है बहुत जो है कहा जा सकता है अपनी चरम पे था, पीक पे था, तो उसे कैसे स्थगित किया जा सकता है, उसको जो है एक तरीके से गोलमेज सम्मेलन में वार्ता का जो है एक सिलसिला शुरू करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ, इसलिए असफल रहा क्योंकि गांधी जी जेल में थे, जिस कारण वो इस सम्मेलन में जा ही नहीं पाए। तो सीधी सी बात है, बातचीत नहीं हो पाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का नेतृत्व कांग्रेस की ओर से गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी के अनुसार कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, अर्थात इस सम्मेलन में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जो है कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है। परंतु इसके बावजूद असफल रहा क्योंकि इस पार्टी के 3 अन्य पार्टियों को चुनौती दी। 3 अन्य लोग थे, 3 अलग अन्य पार्टी थी, जिन्होंने जो गांधी जी है उनकी इस बात को क्या किया, चुनौती दी कि आप ये गलत कह रहे हैं। और वो कौन थे, पहला मुस्लिम लीग थी, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा कराई गई थी। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों के हितों के बारे में सोचती है, हिंदुओं के हितों के बारे में नहीं। इस प्रकार कांग्रेस हिंदुओं के हित के बारे में सोचती है। इसीलिए इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने उनका विरोध किया कि हम भारतीय मुस्लिमों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और आप सिर्फ भारतीय हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हो। ठीक है। दूसरे थे राजे रजवाड़े। उनका दावा था कि उनके नियंत्रण वाले जितने भी क्षेत्र हैं, कांग्रेस का वहाँ कोई अधिकार नहीं है, अर्थात वहाँ के नागरिकों की समस्याएं राजा जो रजवाड़े हैं, एक तरीके से जो महाराज वगैरह है, जो नवाब है, सिर्फ वही समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी गांधी जी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी गांधी जी का विरोध किया। तीसरे चुनौती बुद्धिमान वकील और विचारक थे हमारे भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर जिसे कहा जाता है। उनके अनुसार गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, वह सिर्फ हिंदू समाज के अन्य वर्गों के बारे में सोचती है। इसीलिए इस सम्मेलन का उन्होंने विरोध किया था। इस सम्मेलन में जब गांधी जी ने कहा कि हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन 3 पार्टीज ने जो है उनका विरोध किया। BR अम्बेडकर हो गए, राजे रजवाड़े हो गए और मुस्लिम लीग हो गए। ठीक है। इसके लिए जो है ये असफल रही। इसके साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रेष्ठतम क्षण किसे कहा गया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं, क्योंकि भारत के आज़ाद होने के बाद भारत का विकास प्रक्रिया के बारे में सोचने का ये समय था। ठीक है। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, ये स्रोत सरकारी ब्यौरे से किस प्रकार अलग है। निजी पत्रों आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे या जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है। जैसे निजी पत्रों में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मुगल कालीन शासक अकबर, बाबर इत्यादि, इनका पूरा विवरण इनके आत्मकथाओं में मिल जाता है हमें। उदाहरण के लिए हम देखते हैं
कि महात्मा गांधी हरिजन नामक एक अखबार निकालते थे। अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लिखते थे। लोग जो उन्हें गांधी जी को कोई लेटर लिखते थे तो वो उसको जो है कहाँ प्रकाशित करते थे, अपने हरिजन नामक अखबार में। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे पत्रों का एक संकलन तैयार किया जो अब बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, यह स्रोत सरकारी ब्यूरो से निम्नलिखित तरीके से अलग होंगे। सबसे पहला है, निजी पत्रों में व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के बारे में पता चलता है, जबकि अखबार से पूरे देश की घटनाओं का पता चलता है। क्लियर। नेक्स्ट है, अखबार सस्ता साधन है, जबकि निजी पत्र जो है एक किताब पर ही लिखित है और ये महंगे होते हैं। क्लियर। इसके साथ जो है अखबार से देश की हर एक कोने की घटनाओं के बारे में पता चलता है। इसके महात्मा गांधी द्वारा जो राष्ट्रवादी आंदोलनों का ब्यौरा है वो अखबारों से ही मिलता है। ठीक है। इसके साथ चूंकि अखबार में अंग्रेजों की शोषित नीतियों का वर्णन है, जिसके कारण भारतीय कांग्रेस अंग्रेजों ने नीतियों के बारे में जानते थे, अंग्रेजों के विरोध हो जाते थे, जबकि इसके विपरीत निजी पत्रों में यह नहीं होता है। ठीक है, अखबार में विरोध दिखता है और निजी पत्रों में ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, गांधी जी की सात्विक जीवन शैली, अहिंसा, चरखे की जानकारी, ये सारी हमें उनकी जो है जानकारी न सिर्फ अखबारों से बल्कि निजी पत्रों में भी मिलती है। लेकिन अखबार में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित नीति जैसे वन अधिनियम, जमींदारी व्यवस्था, विवरण सत्याग्रह आंदोलन के आदि के बारे में हमें जानकारी जो है के बारे में भी पता चलता है। क्लियर। इसके आगे चलते हैं। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वयं की पत्रिकाओं का जो है चलन करके अंग्रेजी गतिविधियों का विवरण भी प्रकाशित किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह आंदोलन में सिर्फ अखबार के माध्यम से ही एक देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रकाशित हुआ, जिसके कारण महात्मा जी तो जाने ही गए लोगों के इन आंदोलनों की ओर से जो अग्रसित थे। इसके साथ साथ जो अखबार है वो भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया, क्योंकि विश्व के जो है एक पटल पे जो है महात्मा गांधी के विचार जो है हमारे सामने आए। कई आंदोलन ऐसे थे जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, जिसके कारण अखबार महत्वपूर्ण हुए, क्योंकि हम उनमें महिलाओं को देखकर अन्य महिलाओं के आगे आई। ठीक है, उन्हें प्रेरणा मिली कि वो भी इस आंदोलन में भाग ले। दूसरी महिलाओं को उन महिलाओं को देखकर प्रेरणा मिली। क्लियर। इसके साथ ऊपर लिखित कारणों से स्पष्ट है कि अखबार न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि दलित, पीड़ित व शोषित व्यक्ति संपूर्ण घटनाओं का विवरण देते हैं, जबकि निजी पत्र उससे अलग होते हैं काफ़ी हद तक। वो सिर्फ एक व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रवादी आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका को स्पष्ट करें। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। इसमें चलते हैं कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। सबसे पहले गांधी जी द्वारा जो कई आंदोलनों को अग्रसित किया, उन्होंने आगे बढ़ाया, जैसे असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का जो विरोध था, जिसमें वे न सिर्फ गांधी जी ने हिंदू, मुसलमान तथा महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने दिया। यह आंदोलन गांधी जी ने भारत की परिस्थितियों को देखते हुए किया था कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन चल रही है। इन आंदोलनों का मुख्य कारण था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। इन्हीं आंदोलनों के दौरान अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो ही जाएगी। ठीक है। गांधी जी द्वारा पहला किया गया आंदोलन 1916 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। वे वहाँ नील किसानों को, एक तरीके से नील की खेती करने वाले जो किसान थे, जो नील का ही विरोध कर रहे थे, उन्हें ऐसा लगता था किसानों को कि इससे उनकी ज़मीन बंजर हो जा रही है और वो अपनी मर्जी से अपनी जो खेत है उस पर जो है फसल या पैदावार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका विरोध जब लोगों ने किया तो उसी के लिए जो है यह आंदोलन गांधी जी ने 1916 में। इसके साथ आगे चलते हैं कि गांधी जी ने जो है चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जी ने दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के विरोध में किया था। इसके तहत किसानों की जो लगान थी, बेसिकली वहाँ की जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, लेकिन किसानों को लगान में कोई रियायत या सक्सेसफुल नहीं हुए थे, जिसके कारण जो है वहाँ पे आंदोलन किया जा रहा था, कोई जो है छूट नहीं दी जा रही थी। 1918 में गुजरात में जो है अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों में मजदूरों की समस्या को सुलझाने के लिए आंदोलन किया गया था। मजदूरों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया इसकी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, 1919 में रॉलेट अधिनियम के विरोध जो है असहयोग आंदोलन किया गया। इसमें अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी दफ्तरों या दुकानों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग आदि की गई। इसमें हिंदी भाषा को जो है प्रोत्साहित किया गया और खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इसका विस्तार न सिर्फ शहरों में बल्कि कस्बों और गाँव में भी हुआ। चूँकि गांधी जी ने अहिंसा की नीति अपनाई थी, इसके विपरीत चोरा चोरी नामक जो घटना हुई थी उसमें हिंसा हुई थी। इसीलिए जब वो उग्र रूप लेने लगा तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित भी कर दिया। ठीक है। इसके साथ चलते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाने के तुरंत बाद, याद है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया और उसके द्वारा स्थापित कानूनों का उल्लंघन किया। तीसरा बड़ा आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है।
इसमें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से जो है भारतीयों ने ब्रिटिशर्स को जो है भारत छोड़ने का आह्वान किया था। इन सब आंदोलनों को करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कई प्रतीक इस्तेमाल किए। सबसे पहला चरखा है। चरखे को महत्व दिया क्योंकि ये परिश्रम, आत्मस्वावलंबी या आत्मनिर्भर या आत्मसम्मान का प्रतीक था और ये मनुष्य के परिश्रम का परिश्रमिक बनाता था। सात्विक जीवन शैली को अपनाया। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनाई थी। इसमें सादा जीवन व्यतीत करने का जो है निर्देश दिया गया था। खादी वस्त्र, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर खादी वस्त्रों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे भारत के मजदूरों को काम मिला। अहिंसा। गांधी जी ने सारे आंदोलनों में अहिंसा पर ही आधारित थे, जहाँ पे हिंसा का प्रयोग नहीं करना था। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य का आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ाई लड़ना। अगर आपका जो है उद्देश्य सच्चा है तो आपको शारीरिक फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आप जीत जाओगे। नमक। इससे समाज का हर एक तबका जुड़ा हुआ था और इसीलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। आमरण अनशन। गांधी जी ने कई दफ़ा ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के अधिकारों की मांग के लिए उनकी जो है मांग को पूरा ना होने की स्थिति में उन्होंने आमरण अनशन किया था। ऊपर लिखित आंदोलनों के कारण महात्मा गांधी जी ने सिर्फ देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हो गए थे। इन राष्ट्रवादी गतिविधियों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उदाहरण के लिए आंदोलन में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही कहा था कि जो है महिलाओं को भी जो है एक तरीके से इसमें भाग लेने का, इस आंदोलन का हिस्सा बनने का जो है मौका दिया जाए। यह एहसास हो गया था कि अब अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि अब उनका राज्य जो है ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, शासन अब खत्म होने वाला है और अब उन्हें जो है भारतीयों को स्वराज देना ही होगा। गांधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वरूप को जो है निम्न तरीके से गांधी जी ने जो है सामान्य लोगों के लिए जो है जीवन को अपनाया था, आम जीवन अपनाया था। गांधी जी ने किसानों को जो है अन्य निर्धन लोगों के कष्टों को दूर करने की कोशिश की थी। हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित की। राष्ट्रवादी संदेश का प्रसार किया। अंग्रेजी भाषा के बजाय मातृभाषा को जो है आगे बढ़ाया। वह पुरुष व स्त्री को समान बनाते थे, उनको इक्वलिटी देते थे। एक बड़ी जो है शक्ति के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि उनके हितों के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने शराबबंदी की, नशाबंदी किया, इसका विरोध किया उन्होंने। ठीक है, शराब और विदेशी वस्तुओं को जो है एक तरीके से विरोध किया, अपने इसमें आंदोलन में उसका जरिया बनाया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसके आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, कब इससे विफल हुआ या नहीं हुआ। महात्मा गांधी जो है ने 8 अगस्त 1942 को तीसरा बड़ा आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो है तीसरा बड़ा आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। 1942 में जो है शुरू इस आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है लगाया गया था। इस आंदोलन के शुरू होने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के समक्ष मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए स्वायत्तता की मांग की थी और तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों में मुस्लिम बहुप्रांत बनाने की मांग कर दी। इस घटना से कांग्रेस यह समझ गई कि मुसलमान भारत से अलग एक पृथक राष्ट्र, अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा कारण था कि 8 अगस्त 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मांग की। द्विराष्ट्र मतलब 2 राष्ट्र होगा। ठीक है। इस मांग के माध्यम से भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान, जिसके कारण सांप्रदायिकता की स्थिति, संप्रदाय की जो भावना थी लोगों की, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसे नियंत्रित करने के लिए जो है ये जरूरी था कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया जाए, आंदोलन किया जाए। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण 1942 में स्टीफन क्रिप्स जो ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च मंत्री थे, वो भारत आए थे। कांग्रेस के साथ वार्तालाप करने के बाद भारत आए। क्रिप्स योजना जो है मिशन जो है गांधी जी के समय ब्रिटिश शासन की धुरी राष्ट्र की शक्ति से सहायता दिलाने के लिए थी, क्योंकि उस समय जो है एक तरीके से जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी उनका ये था कि भारत जो है ब्रिटिश जो है ब्रिटेन का साथ दे। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसमें यह बोला कि ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के स्थान की मांग की, परंतु क्रिप्स ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। ये मिशन असफल हो गया। सीधी सी बात है, महात्मा गांधी की डिमांड नहीं मानी गई तो क्रिप्स की जो है डिमांड महात्मा गांधी ने नहीं मानी। ठीक है। इस मिशन के असफल होने से महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानियों ने भाग लिया। इस आंदोलन में युवाओं को बड़ी संख्या में जो है अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने जो है अपना कॉलेज जाना छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। इस आंदोलन में महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस आंदोलन के दौरान भारत ने पश्चिम में जो है सतारा, पूर्व में मोदिनीपुरी जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान कई कांग्रेस समाजवादी नेता जैसे जयप्रकाश नारायण भूमिगत प्रतिरोध का जो है एक तरीके से सक्रिय थे, वो भी लोग विरोध में जो है भाग ले रहे थे। इस आंदोलन ने देश भर के जो युवा थे
कार्यकर्ताओं ने जो है हड़ताल की, तोड़फोड़ की, इसके साथ जो है प्रभावशाली बनाया। यह आंदोलन जन आंदोलन इसलिए भी था क्योंकि इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से ब्रिटिश सरकार के क्या आह्वान किया जा रहा था, भारत छोड़ो, भारत को अब छोड़ दो। ठीक है, इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 अगस्त 1942 को मुंबई में नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले हजारों की तादाद में भारतीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। यह आंदोलन इसलिए भी नियंत्रित हो गया क्योंकि इस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस दौरान मुस्लिम लीग पंजाब और सिंध प्रांत में अपनी जो एक तरीके से पहुंच है, एक तरीके से कंट्रोल जो है वो बढ़ाने में लगी पड़ी थी। उसे इस भारत छोड़ो आंदोलन में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। क्लियर? इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपकी जो है 3rd बुक भी कंप्लीट हो गई है। अब आई थिंक आपकी जो है 2nd बुक के जो है 2 ही चैप्टर रहते हैं, 6 और 7, वो भी जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू। अगर पसंद आए तो जो है वीडियो शेयर करें।